Everyone, in this video we will be discussing about the irrational function. So irrational function क्या होता है? जैसे fx is equal to root x, x1/4, x1/6 and so on x1/2n. तो इसका डोमेन हमेशा क्या होगा? डोमेन 0 to इन्फिनिटी होगा. ठीक है, 0 to इन्फिनिटी इसके हमेशा डोमेन होगा एंड इसका रेंज भी ऑलवेज 0 to इन्फिनिटी होगा. बट अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑड डिग्री वाले जो है fx इज इक्वल टू x1/3, x1/5, x1/7 to x1/n, 2n minus 1. तो तब देखते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एज ऑलवेज x² प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये सारे हमारे इर्रेशनल फंक्शन के एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम. ठीक है, ये सारे इर्रेशनल फंक्शन हैं. x प्लस x5/8 ये भी एक इर्रेशनल फंक्शन है. 5x² प्लस 4x प्लस रूट एक्स. अब जैसे कि हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. fx इज इक्वल टू रूट 2x माइनस 3. तो अब आपको डोमेन फाइंड करना है, इसका डोमेन क्या होगा. सो 2x माइनस 3 हमेशा ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि रूट के अंदर तो कभी भी ज़ीरो हम बेसिकली नेगेटिव नंबर्स कभी भी नहीं आ सकते हैं. तो ये ऑब्वियसली ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा. तो x की मेरी वैल्यू क्या आ गई? 3/2 आ गई. सो x बिलोंग्स टू 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक इसका ये डोमेन है. सो दूसरा क्वेश्चन करते हैं. fx इज़ इक्वल टू x² माइनस x माइनस 2. मुझे इसका डोमेन निकालना है. तो देखो x² माइनस x माइनस 2 ज़ीरो से बड़ा होगा. इसके फैक्टर्स करें तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आएगा. मैं इसे तो यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे 2, ये होगा प्लस माइनस प्लस. तो इसका डोमेन 0 से बड़ा है. इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. जैसे कि fx इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड रूट 25 माइनस x². सो fx इज इक्वल टू fx देखो कब डिफाइंड होगा. fx विल बी डिफाइंड इफ़ एंड ओनली 25 माइनस x² ज़ीरो से बड़ा हो. तो अगर ज़ीरो हो गया, बेसिकली अगर ये ज़ीरो हो गया, ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया, देन ये अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी. ज़ीरो को जब भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमारी इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाती है. इसलिए रूट में यहाँ पर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. सो x² माइनस 25, x प्लस 5 एंड x माइनस 5. फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं? बेसिकली -5 एंड 5. ठीक है. सो x बिलोंग्स टू -5 से ओपन इंटरवल आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया था. नाउ fx इज इक्वल टू 3x² माइनस 4 बाय रूट 7 माइनस x². सो 7 माइनस x² ज़ीरो से बड़ा होगा. सो x² माइनस 7 x माइनस रूट 7 एंड x प्लस रूट 7. तो मेरे देखो माइनस रूट 7 एंड रूट 7 हो जाएगा. ज़ीरो से बड़ी टर्म्स मतलब पॉजिटिव वाली मुझे लेनी है.
x बिलोंग्स टू, वेट अ मिनट, हाँ जब मैंने इनइक्वालिटी चेंज करी थी, जब मैंने माइनस इधर लाया था तो इनइक्वालिटी भी तो चेंज होगी। इट मीन्स मुझे माइनस वाली टर्म्स लेनी है, तो -√7 से +√7। दूसरा क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू x² प्लस 2 एंड x4 -16 प्लस 5। तो अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो रूट वाला है उसे लेंगे, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। सो x² प्लस 4 एंड x² -4 to 0। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x -2 एंड x प्लस 2 x² प्लस 4। x² प्लस 4 का अगर हम d निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, इसलिए इसे छोड़ दो। नाउ मेरी टर्म्स आ जाएगी -2 एंड 2। ठीक है, एंड ये क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव टर्म लेनी है मुझे। सो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से infinity। So this would be the answer। तो अब हम रूट अगर लेस देन 1 का फाइंड आउट करते हैं देन रूट बड़ा आएगा, एंड अगर हम क्यूब रूट मोर देन 1 का फाइंड आउट करते हैं देन रूट छोटा आएगा। जैसे fx इज इक्वल टू x1/2 x1/4 एंड x1/2n। इसका डोमेन एंड रेंज क्या है, ये मैंने अभी भी बताया था, 0 to infinity एंड 0 to infinity। अब मैं ग्राफ बनाकर देखूँ, fx इज इक्वल टू x1/2 का मतलब हम रूट x का ग्राफ बना रहे हैं। ये हमने ग्राफ लिया, ठीक है। देन ये एक स्ट्रेट लाइन, ये 1,1 पॉइंट है, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से x1/2। अब जैसे मैं लिखूँ fx इज इक्वल टू x1/3 x1/5 से x1/2n प्लस 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन डोमेन एंड रेंज। डोमेन होगा r, रेंज होगा r। देखो कैसे, fx इज इक्वल टू x1/3 का ग्राफ कैसे बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन खींचो, एक स्ट्रेट लाइन हमने करी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं 1,1 एंड -1, देखो ये तो बिल्कुल हमारा एक, चाहे हम x का 1/3 कर ले, 1/4 कर ले, 1/2 कर ले, 1 के लिए तो सारा बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो 1 के लिए तो पूरा बराबर है, तो यहाँ पे ये ऐसे ज़्यादा होगा, देन इस तरीके से यहाँ पे ये कम होगा, एंड देन ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, x1/3 का। अब y इज इक्वल टू x³ x इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y³, y इज इक्वल टू x1/3। हम इन तीनों का ग्राफ यहाँ पर बनाकर देखेंगे।
ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ये एक पॉइंट हो जाएगा 1,1 एंड एक पॉइंट हो जाएगा -1 एंड -1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं y = x³ का ग्राफ बनाऊँ। y = x - क्यूब का, y = x 1/3 का। ठीक है, तो ऐसे हम डिफ़र कर सकते हैं कि कैसे, जब भी देखो इसकी x की पावर यहाँ कम है तो नीचे को थोड़ा सा ग्राफ जाएगा, एंड y की पावर यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका ग्राफ ऑब्वियसली ऊपर ही रहेगा। ठीक है, देन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक fx = 25 - x²। इसका डोमेन क्या है? डोमेन होगा इसका -5 एंड 5। अगर मैंने इसमें -5 या 5 इंक्लूड कर दिया, ठीक है, एंड इसकी रेंज क्या है 0 to 5। किसी को डायरेक्ट नहीं पता चला है तो देखो हम x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो -x² किसके इक्वल होगा? इसके 25 -x² मुझे निकालना ना, तो 25 -x², देन 25 रूट लगा दो दोनों में 5, तो 5 0 to 5 ही उसकी रेंज होगी। अब fx = √x² - 3x + 2, देन इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन x² - 3x + 2 greater than equal to 0, x - 1 and x - 2 greater than equal to 0, then x belongs to -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और देखो y = x² - 3x + 2, so x² - 3x + 2 - y = 0। d जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 9 - 4 2 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 - 8 + 4y 1 + 4y, देन मेरा y कितना आ गया -1/4। तो रेंज क्या होगी इसकी 0 to इन्फिनिटी। देखो हमें इसकी एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं -1/4 का रूट निकालूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ का रूट कभी नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से हमने उसका जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी ले लिया। बट अगर यहीं मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती, जैसे 3 मिल जाता, तो इसका मैं रेंज 3 to इन्फिनिटी लिख देते। ठीक है, बट यहाँ पर माइनस वाला कभी भी उसका रूट नहीं निकाला जा सकता है, डेट्स वाई हम उसका वो ले रहे हैं। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर जो -1/4 है, ये कुछ नेगेटिव, उसमें नेगेटिव में लाई कर रहा है। बट कभी भी देखो जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में तो जाएगा ही नहीं। मतलब देखो नेगेटिव वाले में तो वो कभी जाएगा ही नहीं, इस क्वाड्रेंट में तो वो आएगा ही नहीं, तो वो ऊपर के क्वाड्रेंट में ही बैठा हुआ होगा कुछ इस साइड से। तो इसलिए हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे।
ठीक है, -1/4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे।